देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नो जी आवाज सर, नजर आ रही है। नजर आ रही है ना? हाँ, तो ये एक्सरसाइज की बुक है। तो जो मैं आपको वर्कशीट्स वगैरह पिछले साल भी पहले करवाता रहा था और अभी भी करवाता हूँ, तो ये जो है बच्चों की एक्सरसाइज से मुतालिक एक उर्दू की कवायद वाली बुक है। इससे मैं आपकी वर्कशीट्स बनाता हूँ। तो इसी से हम अभी सर वर्ड। हाँ जी। सर ये बुक में करना है ये काम? नहीं, बुक में नहीं करना, ये कॉपी में आप करेंगे। मैं समझाऊंगा किस तरह से इस काम को करना है आपको। ठीक है? सर ये बुक में है ये पेज? नहीं, ये बुक में पेज नहीं है। मैं आपको इसको ना वर्ड पे बना के दिखाऊंगा, तो आपको इसी तरह से कॉलम्स बना के आपको अपनी जो है वो कॉपी में काम करना होगा। ठीक है? जी सर। सर ये तीनों जो है इसमें ये सब करना है? नहीं, 3 नहीं करने, हमें सवाल नंबर 1 करना है और सवाल नंबर 3 करना है अमली काम के अंदर। ठीक है? दूसरा वाला नहीं करना दूसरा सवाल? वाला नहीं करना, वो दूसरा वाला जो है आपके जो है वो सबक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? सर पहला वाला सवाल क्या मैच द कॉलम है? हाँ, मैच द कॉलम है। इसमें एक खास कानून और खास उर्दू का कायदा सिखाया गया है। वो कायदा ये है कि उर्दू में होता ये है कि कुछ अल्फाज इस तरह के होते हैं जो सिंगल नहीं होते, डबल होते हैं। 2 लफ्ज से मिलकर वो अल्फाज बनते हैं, तो उनको मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है या साबिक़े और लाहिक़े कहा जाता है। मुरक्कब अल्फाज मतलब जो 2 कलमों से मिलकर बने। जैसे कहते हैं ना हम वाहिद जमा, तो वाहिद एक होता है और जमा कितना होता है? 2 या 2 से ज्यादा। आपको पता है ना ये? जी सर पता है। हाँ, तो इसी तरह उर्दू के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या तो वाहिद यानी सिंगल होते हैं या जमा डबल होते हैं। सर अब ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 कॉपी में करना है? कॉपी में करना है। मैं आपको अभी वर्कशीट में करवाऊंगा, तो वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे किस तरह से करना है। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कैसे करूँगा? अभी बस आप समझें, और जब मैं वर्ड पे करूंगा तो उसको भी समझिएगा। फिर जब मैं वीडियो डालूंगा आपकी क्लासरूम में, तो वहां से आप वीडियो देख के साथ साथ काम करते जाइएगा। ठीक है? सर वीडियो कब आएगी? वीडियो तो बेटा आज ही इंशाल्लाह। जैसे मैंने 2 वीडियो पहले डाली हुई आपकी क्लासरूम में, आपने अभी तक वो भी नहीं देखी, वो भी देख लिएगा, और ये भी आज ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी वहां पे। ठीक है? बस सर मात और मूसा क्लास नहीं ले रहे? वो आज नहीं आए, वो एक दिन पहले आए थे। माद पहले आया था और आज नहीं आया। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, जब अगर क्लास में अपना अपना वर्क देखेंगे तो। ठीक है? अब देखें, जी सर। इसके अंदर सवाल नंबर 1 को समझिए पहले, कि इसके अंदर ये जी कि यहाँ पे ये जो जितने भी अल्फाज हैं वो सिंगल इस्तेमाल, वाहिद इस्तेमाल नहीं होते। उर्दू में जमा इस्तेमाल होते हैं। अब उसका दूसरा हिस्सा इस दूसरी वाली लाइन में, तो अब हमें इनको मैच करना है कि इनका जो सही वर्ड है दूसरा वाला वो कौन सा वाला है, और उसको मैच करके हमें अलग से लिखना है। ठीक है? जी सर। अब देखें, इसके अंदर पहला वर्ड है खूब। अब आप जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड, तो खूब के साथ क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? खूब दिल, खूब सवेरे, खूबसूरत, खूब खुलूस, खूबदार। ये 5 वर्ड है। आपने देखा खूब किसके साथ इस्तेमाल होता है? खूबसूरत। खूबसूरत। तो आपको पता चल गया इसका सही मैच जो है वो सूरत है। आपने लाइन के जरिए से खूब को सूरत के साथ मिला दिया। ठीक है? जी सर। सही है। इसी तरह दूसरा वर्ड आ गया पुर। तो पुर आपने देखा, अब सब 5 वर्ड को, अब एक वर्ड तो निकल गया सूरत, अब 4 वर्ड रह गए, दिल, सवेरे, खुलूस और दार। आपने देखा पुर किसके साथ मिलेगा? पहला वर्ड आ गया पुर दिल, ये नहीं होता उर्दू में वर्ड। दूसरा वर्ड है पुर सवेरे, ये भी वर्ड सही नहीं है। तीसरा वर्ड है पुर खुलूस, और चौथा पुरदार। अब पुर खुलूस सही है या पुरदार, कौन सा सही है? पुरदार। पुरदार नहीं। पुरदार का मतलब ये है कि घर भरा हुआ। घर भरा हुआ तो नहीं होता ना। पुरखुलूस कहते हैं इखलास भरा हुआ। पुर का मतलब होता है भरा हुआ होना। ठीक है? जी। तो इसका सही मैच है पुरखुलूस, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा इखलास होता है उसको कहा जाता है ये शख्स पुरखुलूस है। ठीक है? पुरखुलूस। अब तीसरा वर्ड आ गया चमक। अब चमक किसके साथ मैच होगा? अब 2 वर्ड निकल गए, एक खुलूस निकल गया और सूरत निकल गया, 3 वर्ड रह गए। तो आपने देखा पहले चमक को दिल से मिलाया, चमक दिल, ये वर्ड सही नहीं है उर्दू में। फिर आपने चमक को सवेरे से मिलाया, चमक सवेरे, ये भी वर्ड उर्दू में सही नहीं है।
फिर आपने चमक को दार के साथ मिलाया, चमकदार। तो अब बताएं चमक किसके साथ सर मिलेगा? ये सही है। चमक किसके साथ मिलेगा? चमकदार। चमकदार। तो चमकदार। हाँ, तो आपने क्या किया, चमक को दार के साथ मिला दिया और ये हो गया चमकदार। ठीक है। चौथा वर्ड है नेक। अब 3 वर्ड हमारे निकल गए, सूरत निकल गया, खुलूस निकल गया और दार निकल गया। अब 2 वर्ड रह गए, दिल और सवेरे। तो हमने नेक को पहले मैच किया दिल से, नेक दिल, और फिर नेक को देखा सवेरे के साथ, नेक सवेरे। तो नेक किसके साथ सही मैच हो रहा है? नेक दिल। नेक दिल। नेक दिल का मतलब ये होता है कि अच्छे दिल वाला और साफ दिल वाला। तो आपने देखा कि नेक का सही मैच दिल के साथ है, आपने नेक को दिल के साथ मैच कर लिया। ठीक है। उसके बाद 5वां वर्ड है सुबह। अब सुबह का आपने सही मैच देखा किसके साथ होगा, तो आखिरी वर्ड हमारा सवेरे रह गया, तो सुबह को हमने मैच कर लिया किसके साथ? सवेरे। सवेरे के साथ। तो ये हो गया सुबह सवेरे। अब मैं इसको आपको वर्ड पे करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपका काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए और इसको आप जो है कॉपी पे आसानी से कर लें। मोबाइल दो मामा। बेटा वीडियो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। हाँ। अब आप भी एक रफ कॉपी ले लें, उसमें कर लें आरजी तौर पे, ताकि जो है उसको आप शेयर कर लीजिएगा असल कॉपी पे। ठीक है। रफ कॉपी है आपके पास? रफ कॉपी और पेंसिल ले लें आप। तो सबसे पहले हमने जैसे आपकी रेड लाइन होती है उसके ऊपर आप हेडिंग लगा लेंगे, अमली काम। सर हाँ। हाँ सर बेटा। अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं इसकी तो? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तो बस आपकी आसानी के लिए और समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर। आप इसकी आपको ये पूरा वर्क जो है आपकी क्लासरूम में मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। जी। ठीक है। अब देखिएगा ये आगे आपने जैसे रेड लाइन के ऊपर आपने ये हेडिंग लगा ली, अमली काम या मश्की काम, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और उसके बाद अब आप यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। ये 5 लाइन का एक आप वो इस तरह से 3 रॉ क्या कहते हैं कॉलम और 5 रॉ बना लेंगे आप इसके कॉपी के अंदर। और या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 तरफ रॉ बना लें, कॉलम बना लें और बीच वाली रॉ को मैच कर लें, जैसे मैं भी इसके अंदर भी कर रहा हूँ, ताकि मैच करना आपके लिए आसान हो जाए। अब देखिए एक तरफ वर्ड लिखे हुए, जैसे सारे वर्ड बीच में लिखे हुए। पहला वर्ड था खूब, दूसरा वर्ड था पुर, दूसरा वर्ड था हमारा पुर। ठीक है, दूसरा वर्ड आ गया पुर। तीसरा वर्ड था चमक। चौथा वर्ड था नेक।
और 5वां वर्ड था सुबह। दूसरे कॉलम में हमारे सामने जो वर्ड थे, पहला वर्ड था दिल, दूसरा वर्ड था सवेरे, तीसरा वर्ड था सूरत, चौथा वर्ड था खुलूस, और 5वां वर्ड था हमारे पास दार। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए इसके सामने सिर्फ नंबर लगा दे रहा हूं, आप लाइन के जरिए से इसको मिला लेंगे। पहला मिसाल के तौर पर नंबर 1 है हमारे पास होप, तो आप इसको किसके साथ मैच करेंगे इन पांचों में से? होप का सही वर्ड कौन सा है इसका? सूरज। खूबसूरत। तो आपने 1 को 1 के साथ मैच कर लिया, ये दोनों 1 नंबर हो गए। दूसरा था पुर, नंबर 2, तो मैंने बताया था पुर किसके साथ मैच होगा? और खुलूस। पुर खुलूस, गुड। तो यहाँ पे आपने नंबर 2 लगा लिया। तीसरा वर्ड था चमक, नंबर 3, ये किसके साथ मैच होगा? चमकदार। चमकदार, गुड। तो ये 3 यहाँ पे आके इसके साथ मैच हो गया। चौथा वर्ड था नेक, तो ये किसके साथ मैच होगा? एक दिल। नेक दिल, गुड। और नंबर 5 था सुबह, तो ये किसके साथ मैच होगा? सुबह सवेरे। गुड। तो ये आप इस तरह से लाइन, जैसे मैंने नंबर डाला, आप नंबर नहीं डालेंगे, आप लाइन के जरिए से इसको मैच कर लेंगे। ठीक है सर बस यही चैप्टर आएगा सेकंड टर्म में? नहीं बेटा, अभी चैप्टर और भी आएगा। अभी तो एक चैप्टर के, हर चैप्टर के बाद हम लोग एक वर्कशीट और एक दो वर्कशीट और अमली काम कुछ करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर अभी सीधा फाइनल टर्म होगा या सेकंड टर्म? अभी बेटा आपका सेकंड टर्म होगा। अभी तो आपका फर्स्ट हुआ था ना, फर्स्ट टर्म हुआ था। आपके 3 टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होगा, उसके बाद फाइनल टर्म होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिएगा, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। इसके अंदर कॉपी के ये जो अमली काम है हमारा, मशकी काम है, इसके अंदर देखिए, सवाल नंबर 3 में दिए गए चार्ट को मुल्कों, शहरियत और उनकी जबान के एतबार से मुकम्मल कीजिए। अब इसके अंदर 3 चीजें करने हैं। अब ये तो अगर पहले खाने में देखिए, कुछ चीजें पहले खाने में लिखी हुई है, कुछ चीजें दूसरे खाने में लिखी हुई है, कुछ चीजें तीसरे खाने में लिखी हुई है। अब आपको इसको फिल करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर पहले मुल्क का नाम है, दूसरे नंबर पे उस मुल्क के रहने वालों को क्या कहते हैं, और तीसरे नंबर पे उस मुल्क में जो जबान बोली जाती है, लैंग्वेज जो है, उसको बयान करेंगे आप। अब मिसाल के तौर पर पहला वर्ड है पाकिस्तान, ये एक मुल्क का नाम है। पाकिस्तान किस चीज का नाम है बेटा? पाकिस्तान किस चीज का नाम है? पाकिस्तान सर। हाँ, पाकिस्तान किसको कहते हैं? मुल्क। हाँ, मुल्क का नाम है। ये देखें ऊपर हेडिंग भी डली हुई है, मुल्क है। तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता आपको? इंसान। इंसान इंसान कहते हैं? नहीं सर, मुस्लिम। नहीं, मुस्लिम नहीं कहते। हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं या मुसलमान कहते हैं? इंडियन कहते हैं ना। जी। और जो क्या कहते हैं, इसी तरह और मुल्क में रहते हैं, जो बरतानिया में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको पाकिस्तानी कहते हैं या ब्रिटिश कहते हैं? ब्रिटिश। हाँ, तो हर मुल्क के जो शहरी होते हैं वो उस मुल्क की तरफ से, उस मुल्क की निस्बत से कहे जाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के रहने वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है। ठीक है, जी। तो शहरियत में आप इस दूसरे कॉलम में लिखेंगे पाकिस्तानी। तीसरे नंबर पे जुबान, पाकिस्तान में कौन सी जबान बोली जाती है? पाकिस्तान में उर्दू। शुक्र, उर्दू बोली जाती है। और सिंधी भी तो बोली जाती है, और बलूची भी बोली जी जाती सर। है। लेकिन यहाँ पर देखें, हर मुल्क के अंदर बहुत सारी जबान बोली जाती है, लेकिन एक कौमी जबान होती है। तो पाकिस्तान की कौमी जबान जो है वो उर्दू है, तो इसलिए यहाँ पर आप उर्दू लिखेंगे। ठीक है सर सैटरडे और संडे को क्लास होगी हमारी? नहीं बेटा, क्लास नहीं होगी, बस आज आखिरी डे। अब मंडे से होगी? हाँ, मंडे से होगी। अच्छा, शेड्यूल यही वाला है? हाँ शेड्यूल यही वाला रहेगा सर, हाँ, टाइम टेबल? शेड्यूल फिलहाल यही वाला रहेगा जब तक जो है आपके वो जो है वो हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे।
जी। मतलब 24 तक ये चलेगा, 25 से आपके जो है वो विंटर वेकेशन है, और वो 10 जनवरी तक चलेगा। तो उसमें जो है वो जो विंटर वेकेशन हम लोग जो वर्क देते हैं आपको, वो उसमें वो करेंगे, और उसके बाद 11 जनवरी से क्लासेस स्कूल स्टार्ट हो खुल जाएंगे दोबारा। जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने फिजिकल देखा, क्लास। अच्छा बस अभी इस पे काम पे थोड़ा फोकस करें। दूसरे नंबर पे आपने देखा कि चीनी, ये आपको पता है ये शहरियत लिखी हुई है, तो चीनी कौन से मुल्क के रहने वालों को चीनी कहा जाता है? कौन से मुल्क के लोगों को चीनी कहा जाएगा? सर पता नहीं। क्यों नहीं पता भाई, ये तो बड़ा आसान है। भाई जो चीन में रहेगा उसको कहेंगे ना चीनी। जी जी जी। हाँ, तो ये मुल्क में आप लिखेंगे चीनी, चीन, और उसकी शहरियत यहाँ पे लिखी हुई है चीनी। और तीसरे नंबर पे आएगा जबान। तो चीन में कौन सी जबान बोली जाती है? चीन की जबान का तो सर पता नहीं है। अरे इतनी मशहूर जबान है चीन की जबान, जो हम खाने भी खाते हैं। कौन सा खाना खाते हैं? चीनी। चीनी खाना खाते हैं। नहीं 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 सर। चाइनीज खाते हैं ना। जी हाँ, तो चीन की जो जबान होती है वो चाइनीज होती है। ठीक है। जी। तीसरे नंबर पे जो वर्ड है वो सऊदी। तो कौन से मुल्क के शहरी को सऊदी कहा जाता है? सऊदी अरब। हाँ, तो सऊदी अरब जो कंट्री है उस वो मुल्क का नाम है, और उसके रहने वालों को सऊदी कहा जाता है। और सऊदी अरब में कौन सी जबान बोली जाती है, जिसमें हमारा कुरान मजीद भी है? कुरान मजीद कौन सी जबान में लिखा हुआ है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? तो ये इसके आगे आप लिख लेंगे कि अरबी, के सऊदी अरब में जो है वो अरबी जबान बोली जाती है। चौथे नंबर पे जो वर्ड है वो, आपकी वीडियो पॉज हो गई है शायद, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चौथे नंबर पे मुल्क का नाम है अमेरिकन। अमेरिका, अमेरिका के जो शहरी होते हैं उनको अमेरिकन कहा जाता है, और उनकी जो जबान है वो इंग्लिश है। और पांचवा और आखिरी वर्ड है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो शहरी होता है उसको बांग्लादेशी कहा जाता है, और उसमें जो जबान बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। इसी तरह अब आप कुछ और भी मुल्कों के नाम तस्वुर कर सकते हैं, जैसे जापान कर सकते हैं, और उसमें ये कि उसकी जबान और उसकी जो है वो शहरियत आप लिख सकते हैं। इसी तरह आयरलैंड है, या इसी तरह जो है वो कनाडा है। जो भी आप मुल्क तस्वुर करें उसका नाम लिखें, उसकी शहरियत लिखें, और साथ साथ उसकी जबान लिखें। तो ये जो है इसकी जो अमली काम है ये आप लोगों को करना है। कुछ मिसालों से समझा दिया, और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये लोग आप ये काम जो है आप लोग सब कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का अमली काम है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 इस वर्कशीट को देख के आप कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।